ओम नमो नारायण। आइए आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य। चलिए शुरू करें। अव्यक्त से अर्थात माया से श्री नारायण आदि पुरुष सर्वथा अतीत है। संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये भुव आदि सब लोक और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है। इस जगत को रचकर इसके पालन करने की इच्छा वाले उस भगवान ने पहले मरीचि आदि प्रजापतियों को रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म अर्थात कर्मयोग ग्रहण करवाया। फिर उनसे अलग सनक सनंदन आदि ऋषियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं ऐसा निवृत्ति रूप धर्म अर्थात ज्ञान योग ग्रहण करवाया। वेदोक्त धर्म 2 प्रकार के हैं। पहला प्रवृत्ति रूप, दूसरा निवृत्ति रूप, जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों की उन्नति का और मोक्ष का साक्षात हेतु है एवं कल्याणकामी ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसी का नाम धर्म है। बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित करने की इच्छा करने वाले वे आदिकर्ता नारायण श्री विष्णु भगवान भूलोक ब्रह्म की अर्थात भूदेव ब्राह्मणों की ब्राह्मणत्व रक्षा करने के लिए श्री वासुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अंश से अर्थात लीला विग्रह से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। यह प्रसिद्ध है। ब्राह्मणत्व की रक्षा ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन है। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज आदि से सदा संपन्न वे भगवान यद्यपि अज अविनाशी संपूर्ण भूत के ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी माया को वश में करके अपनी लीला से शरीरधारी की तरह उत्पन्न हुए और लोगों पर अनुग्रह करते हुए दिखते हैं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान ने भूतों पर दया करने की इच्छा से यह सोचकर कि अधिक गुणवान पुरुषों द्वारा ग्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारों को प्राप्त होगा, शोक मोह रूप महासमुद्र में डूबे हुए अर्जुन को दोनों ही प्रकार से वैदिक धर्मों का उपदेश दिया। उक्त दोनों प्रकार के धर्मों को भगवान ने जैसे जैसे कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने गीता नामक 700 श्लोकों के रूप में ग्रथित किया। ऐसा यह गीता शास्त्र संपूर्ण वेदार्थ का सार संग्रह रूप है और इसका अर्थ समझने में अत्यंत कठिन है। यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक पुरुषों ने पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ और आपेक्ष समाधान पूर्वक उसकी विस्तृत व्याख्याएं की है तो भी लौकिक मनुष्यों द्वारा उस गीता शास्त्र का अनेक प्रकार से अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते देखकर उसका विवेक पूर्वक अर्थ निश्चित करने के लिए मैं संक्षेप में व्याख्या करूंगा। संक्षेप में इस गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण अर्थात कारण सहित संसार की अत्यंत ऊपरती हो जाना है। वह परम कल्याण सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से प्राप्त होता है। इस गीतार्थ रूप धर्म को लक्ष्य करके स्वयं भगवान ने ही अनुगीताओं में कहा है कि ब्रह्म के परम पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह गीतोक्त ज्ञान निष्ठा रूप धर्म ही सुसमर्थ है। इसके सिवा वही ऐसा भी कहा है कि जो न धर्मी है न अधर्मी है और न
शुभाशुभी है तथा जो कुछ भी चिंतन न करता हुआ तुषरी भाव से एक जगदाधार ब्रह्म में लीन हुआ करता है, वही उसको पाता है। यह भी कहा है कि ज्ञान का लक्षण अर्थात चिन्ह संन्यास है। यहाँ गीता शास्त्र में भी अंत में अर्जुन से कहा गया है, सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अभ्युदय सांसारिक उन्नति ही जिसका फल है, ऐसा जो प्रवृत्ति रूप धर्म, वर्ण और आश्रमों के लक्ष्य करने कहा गया है, वह यद्यपि स्वर्ग आदि प्राप्ति का ही साधन है, तो भी फल कामना छोड़कर ईश्वरापूर्ण बुद्धि से किया जाने पर अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है तथा शुद्धांतकरण पुरुष को पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्ति का कारण होने से अर्थात वह प्रकृति रूप धर्म कल्याण का भी हेतु होता है। इसी अर्थ को लक्ष्य में रखकर आगे कहेंगे कि कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर योगी जन आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं इत्यादि। परम कल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो प्रकार में धर्मों को और लक्ष्यभूत वासुदेव नामक पर ब्रह्म रूप परमार्थ तत्व को विशेष रूप से अभिव्यक्त करने वाला यह गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन, संबंध और विषय वाला है। ऐसे इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने पर समस्त पुरुषों की सिद्धि होती है। अतएव इसकी व्याख्या करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। इसके आगे का हम कल देखते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।